दोस्तों आप मेरे सामने देख रहे होंगे ये 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं, इनके अंदर कुछ डिवाइसेस हैं। तो जानते हैं कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या डिवाइसेस हैं। हम लोग बहुत सारे कमेंट्स हम देखते रहते हैं, तो एक व्यूअर का यहाँ पे कमेंट आया है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। प्लस इसके साथ साथ ये जो रिक्वायरमेंट है बहुत सारी लोगों की होती है, बहुत सारी यूजर्स की होती है, हमें बहुत फोन्स कॉल आते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं। तो उसी के लिए मैं पूरा का पूरा ये वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आज फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल की नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम लोग यहां जानेंगे कि एक जो एनवीआर डीवीआर से और जो हमारा टीवी का कनेक्शन होता है वो हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं यहां बात करता हूं एक नॉर्मल 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर की, तो एक नॉर्मल एचडीएमआई केबल आती है जिससे हम अपने जो एनवीआर है हमें अपने टीवी के साथ हम लोग इजिली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जहां पे भी बात आती है लॉन्ग डिस्टेंस की, जहां पे भी बात आती है 15-20 मीटर से ज्यादा के डिस्टेंस की, वहां पे एक प्रॉब्लम खड़ी होती है कि सर 20 मीटर से ऊपर की एचडीएमआई नहीं आती, और एचडीएमआई अगर हम लगा लेते हैं तो खराब बहुत जल्दी हो जाती है। चलिए दोस्तों, यहां सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंसेस के बारे में कि एक जो टीवी होता है उससे जो डीवीआर होता है, एनवीआर होता है, उसका कितना डिस्टेंस होता है और वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस हम लोग यहाँ कवर कर सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करता हूं तो यहाँ पे 1 मीटर से 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर के लिए यहाँ नॉर्मल एचडीएमआई केबल आती है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा डीवीआर एनवीआर रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा टीवी है और दोनों के बीच में एक एचडीएमआई केबल है। आप इजिली यहाँ पे कनेक्ट करके दोनों तरफ चला सकते हैं। इसमें जो पहला सोल्यूशन है वो आप आराम से 1 मीटर से लेके 15 मीटर तक की एचडीएमआई केबल इजिली मार्केट में अवेलेबल होती है, कामयाब होती है, आप आराम से इसको लगा सकते हैं। वहीं पे मैं बात करता हूं 15 मीटर से 30 मीटर की, तो वहां पे एक प्रॉब्लम आती है कि सर इतनी बड़ी एचडीएमआई हम लोग लगाते हैं लेकिन वो ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाती, या कुछ टाइम बाद उसकी पिन टूट जाती है, या उसमें कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, या क्लियरिटी कम आ रही है। मतलब बहुत सारे ऐसे हमें यूजर्स के कंप्लेंट्स आते रहती हैं कि सर ये ऐसे ऐसे हमें प्रॉब्लम मिलती रहती है। तो इसी के लिए यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला आता है जिसको हम लोग कवर करेंगे 20 मीटर से लेके 30 मीटर का, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ डिवाइस आता है जो कि एक एचडीएमआई कन्वर्टर होता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे एचडीएमआई कन्वर्टर्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छी क्वालिटी का ही आप एचडीएमआई कन्वर्टर यहाँ पे यूज करें। एक कन्वर्टर आता है जिसके अंदर हमारा एक RX TX होता है, दोनों को हमें पावर देने की कोई जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल हम लोग लगा सकते हैं। वो हम आराम से 20 मीटर तक तो काम करता है, लेकिन जहां पे भी बात आती है 20 मीटर 25 मीटर 30 मीटर के ऊपर की, वहां पे वो सोल्यूशन काम नहीं करता है दोस्तों। तो उसी के लिए यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले ये वाले डिवाइस की बात करता हूँ, तो इसके अंदर जो आता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर एक ही हमारा डिवाइस आता है जिसको हम RX बोलते हैं। आप देखिएगा, ये RX होता है, ये रिसीवर होता है जो कि हमारा टीवी की तरफ लगता है। एंड इसी के अंदर हमारा यहाँ पे ये एक TX आता है, ये इसका TX होता है दोस्तों। ये सोल्यूशन हम वहां लगा सकते हैं जहां पे 25 मीटर से लेके 30 मीटर 40 मीटर तक की हमारी लेंथ हो। इसके कनेक्शन के लिए जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो एक कैट 6 केबल होती है जो कि हमें एक अच्छी ब्रांड की ही यूज़ करनी चाहिए। इसके अंदर यहाँ पे हम नॉर्मल कैट 6 का कनेक्शन यहाँ पे दे देंगे, जिसके अंदर जो मेकिंग होता है जो हमारा सेम होता है, वो जो नॉर्मल हम लोग कैट 6 केबल यूज़ करते हैं IP इंटरनेट के लिए, वही हम सेम उसका जो कलर कोऑर्डिनेशन होगा वो सेम होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा दोस्तों। तो उसमें जो एक पॉइंट होता है, एक एज होता है, उस पर हम लोग ये वाला कनेक्शन लगाते हैं, दूसरे एज पे हम लोग ये लगाते हैं। एक हमारा लगता है टीवी की तरफ, एक लगता है हमारा डीवीआर एनवीआर की तरफ, तो दोनों के दोनों यहाँ आपस में कनेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ हमें यहाँ पावर देना होता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक पावर होता है, एक HDM होता है। यहाँ पे जो HDMI केबल होती है, एक पॉइंट हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होता है, एक हमारा डीवीआर की तरफ कनेक्ट करना होता है। ऐसे ही टीवी की तरफ भी एक हमें इस डिवाइस में कनेक्ट करना होता है, ऐसे ही एक हमारा टीवी के अंदर कनेक्ट करना होता है दोस्तों। और दोनों को ही हमें यहाँ पावर देनी होती है। पावर के लिए यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यहाँ पे एक अडोप्टर यूज़ करते हैं जो कि हमारा 0.5 एम्पियर से लेके 1.5 एम्पियर तक का अडोप्टर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहला डिवाइस हो गया जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 35 मीटर 40 मीटर तक हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल डिवाइस है, दोनों तरफ हम लोग लैन का कनेक्शन देके इसको चला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। ये तो हो गया 40 मीटर का सोल्यूशन।
अगला जो सोल्यूशन हमारे पास आता है वो आता है 60 मीटर का सोल्यूशन, 60 मीटर का सोल्यूशन। जी दोस्तों, अब आप अपने डीवीआर एनवीआर से जो आपकी टीवी स्क्रीन है वो आराम से आप 50-60 मीटर तक आराम से चला सकते हैं इस सोल्यूशन की हेल्प से। ये सोल्यूशन बहुत बढ़िया होता है। अगर मैं इसकी कुछ बॉक्स की स्पेसिफिकेशंस की बात करता हूँ, 4K 60 मीटर HD एक्सटेंडर होता है। आप देखेंगे बॉक्स पे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारा जो इससे पहले देखा वो एक नॉर्मल एक्सटेंडर था जो कि 4K सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपका टीवी 4K है और अगर आप एनवीआर से जो आउटपुट लेना चाहते हैं वो 4K लेते हैं, तो उस केस में वो जो डिवाइस है आपका काम नहीं करेगा दोस्तों। ये डिवाइस वहाँ पे काम करेगा जहाँ पे आप एक नॉर्मल 1080p का आप यहाँ पे डीवीआर या एनवीआर लगा रहे हैं और एक नॉर्मल 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो आप उसके अंदर लगा सकते हैं। एक आपको अच्छा व्यू वो दे देगा दोस्तों। जहाँ पे भी किसी कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है 4K 2K के अंदर, हमें लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर हमें कुछ लगाना है, कुछ चलाना है, तो उसके लिए हम क्या करें, उसी के लिए यहाँ पे आता है ये 4K का सोल्यूशन। अगर मैं इसकी कुछ बॉक्स में इंफॉर्मेशन की बात करता हूँ तो ये एक हमारा HD टीवी को ये सपोर्ट करता है। हाई रेजोल्यूशन होता है जिसका रेजोल्यूशन होता है 3840 से लेके 2160p तक। इसके साथ साथ ये जो सिग्नल है ये कैट 5e और कैट 6 ये दोनों के ऊपर ही काम करता है दोस्तों। दोनों के अंदर हमें 1 एम्पियर का यहाँ अडोप्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं इसके बॉक्स के अंदर की बात करता हूँ तो अगेन हमें यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो एक ये इसी तरीके का बॉक्स मिलता है जिसके अंदर हमें दोनों ऑप्शंस मिलते हैं TX RX का, जो आपने पहले देखा। पहले वाला जो देखा है वो हमारा 4K सपोर्टेड नहीं होता है, ये हमारा 4K सपोर्टेड होता है। तो ये सोल्यूशन था हमारा 60 मीटर के लिए। आप इसको 60 मीटर के लिए सोल्यूशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका आराम से 50 से 60 मीटर बहुत आराम से काम करेगा। इसके लिए आपको जो अगेन जो केबल डालनी है वो सेम कैट 6 केबल डालनी होगी। कैट 5e का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। दोनों तरफ आपको यहाँ पे एम्पियर 1 एम्पियर का 1.5 एम्पियर का अडोप्टर लगाना होगा। आपको सेम HDMI के साथ यहाँ पे कनेक्शन करके आपको टीवी को अपने डीवीआर एनवीआर के साथ यहाँ पे कॉन्फ़िगर आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा सेकंड डिवाइस। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि जैसे हमारे व्यूवर का जो रिक्वायरमेंट था उनका 100 मीटर का रिक्वायरमेंट था। जी दोस्तों, 100 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, बट इसके लिए भी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे डिवाइसेज अवेलेबल हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, यहाँ तक आप 1 किलोमीटर तक भी आप आराम से कैमरास चला सकते हैं। उसका भी मैं एक डिटेल वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ। बट अभी आप इस वीडियो के अंदर जो हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं वो 100 मीटर का कवर कर रहे हैं। ये सोल्यूशन जनरली वहाँ लगता है जैसे किसी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, उनका घर के बाहर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे वो डीवीआर रखना चाहते हैं, बाकी जो उनका बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, वहाँ तक वो सारी केबल्स नहीं ले जाना चाहते, वहाँ पे ये सोल्यूशन आप लगा सकते हैं। आप सारी वायरिंग बाहर रख सकते हैं डीवीआर एनवीआर का। बाहर आप उसका कुछ ऐसा पॉइंट बना सकते हैं जहाँ पे आप डीवीआर एनवीआर वहाँ पे लगाएंगे। वहाँ से सिर्फ एक जो कैट 6 का केबल है वही आपके जो बेडरूम है या ड्राइंग रूम है वहाँ तक जाएगा और आप वहाँ से इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इन डिवाइसेस की हेल्प से दोस्तों। तो ये तो अभी तक हम बात कर रहे थे 60 मीटर के सोल्यूशन की। अगर हम बात करते हैं 60 मीटर से लेके 120 मीटर या 150 मीटर तक के सोल्यूशन के लिए, तो उसके लिए मेरे पास एक और सोल्यूशन आता है जिसको हम KVM एक्सटेंडेड बोलते हैं। ये जो एक्सटेंडेड आप देख रहे हैं ये आपको 60 मीटर, 120 मीटर, 200 मीटर का आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। बाकी अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक में आपको कमेंट दे दूंगा हमारी वेबसाइट का, आप वहां से COD भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। आपको उसके अंदर सारी ऑप्शन मिल जाएंगे, 60 मीटर का, 120 मीटर का, 200 मीटर का आपको सोल्यूशन देखने को वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसमें जानते हैं कि ये KVM क्या होता है, इसकी क्या टेक्नोलॉजी होती है, क्या नई चीज होती है ये, तो उसके बारे में जानते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं बॉक्स की कुछ स्पेसिफिकेशंस की, तो ये हमारा एक 60 मीटर का सोल्यूशन है विद ऑडियो। यहाँ पे आप देखेंगे ये विद ऑडियो के साथ आता है, मतलब अगर आपके कैमराज में ऑडियो है तो वो उसको भी ये कंपैटिबल करेगा दोस्तों। आप उसके अंदर आराम से ऑडियो यहाँ पे सुन सकते हैं। ऑडियो का आउटपुट भी आप अलग से ले सकते हैं इसके अंदर। अगर आप ऑडियो का आउटपुट किसी स्पीकर पे या किसी भी आप ऐसे डिवाइसेस पे लेना चाहते हैं तो भी आप इसमें। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो इसका लुक थोड़ा सा यहाँ आपको अलग देखने को मिलेगा। एक तरफ आपको यहाँ कैट 6 का यहाँ पॉइंट मिलेगा, एक यहाँ पे आपको जो DC अडोप्टर होता है उसका फीमेल पॉइंट मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ एक HDMI का आउटपुट मिलेगा। दूसरे तरफ की बात करते हैं तो यहाँ आपको 2 USB पॉइंट मिलेंगे, 2 आपको यहाँ पे ऑक्स के यहाँ कनेक्शन मिलेंगे। आप यहाँ पे आराम से अपना रिसीवर लगा सकते हैं। ये रिसीवर है, जैसे मैं फ्रंट में आपको दिखाता हूँ, ये रिसीवर है। ऐसे ही इसका एक ट्रांसमिशन आता है, हम इसका ट्रांसमिशन भी देखते हैं। ये इसका ट्रांसमिशन होता है दोस्तों।
ये रिसीवर ये हम अपना टीवी की तरफ लगाएंगे, ये जो लगाएंगे हम अपना एनवीआर की तरफ लगाएंगे। इससे हम आराम से जो टीवी का जो वीडियो का जो आउटपुट है वो आराम से हम 60 मीटर का है, जैसे ऐसे 120 मीटर का आता है, ऐसे 200 मीटर का भी सोल्यूशन आता है सेम केवीएम के अंदर। आप आराम से 200 मीटर तक आप इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चलता है, बहुत मज़ेदार चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। किसी भी तरीके से आप इसको लगा के आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ इसकी डिटेल्स होती हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, हम सबसे पहले बात करते हैं इसके रिसीवर की। तो रिसीवर के अंदर सेम मैंने आपको बताया कैट 6 का यहाँ केबल लगेगा। उसका जो कलर कोऑर्डिनेशन होता है सेम होता है जैसे हमारे आईपी कैमरास के अंदर कलर कोऑर्डिनेशन होता है। यहाँ पे एक डीसी का अडॉप्टर है, यहाँ पे एक हमारा एचडीएमआई का आउटपुट है। ये हमारा रिसीवर है, तो हम इसमें एक एचडीएमआई केबल अपनी टीवी पे देंगे। बैक साइड के अंदर अगर हम माउस चलाना चाहते हैं या कोई कीबोर्ड चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ अपना माउस कीबोर्ड यहाँ पे कनेक्ट करके हम इसको चला सकते हैं। एंड सेम एज वेल यहाँ पे हमारा ट्रांसमिशन की तरफ भी सेम होता है। एक यहाँ अडॉप्टर लगता है, एक यहाँ पे हमारा कैट 6 का केबल है, एक यहाँ हमारी एचडीएमआई है। तो ये कुछ डिटेल्स थी हमारी वीडियो आउटपुट के लिए। जिन भी कस्टमर्स का हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि उनको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वीडियो आउटपुट चाहिए, तो इन कुछ डिवाइसेस की हेल्प से आराम से आप इसको वीडियो आउटपुट को चला सकते हैं दोस्तों। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक करके जाइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ शेयर कीजिएगा। हो सकता है उनको कुछ ऐसे ही रिक्वायरमेंट हो तो उनके काम आएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।